नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों रहने वाली है उपसर्ग और प्रत्यय से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उन पे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है, एमसीक्यू सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। एक तो मैंने डिटेल जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है उसकी डिटेल क्लासेस मैंने यहाँ पे अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको ज़रूर से वॉच करें, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यह रहेगी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो भी सामान्य हिंदी के सब्जेक्ट से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उन पे यह वीडियो रहेगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस आज की वीडियो में यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय हम देखेंगे, जो कि उपसर्ग और प्रत्यय से कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। ये नहीं है दोस्तों कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम एक तरीका देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार से पढ़ाई यहाँ पे की जाए, ठीक है। तो एक गाइडेंस वाली वीडियो ये रहने वाली है, तो देखते हैं दोस्तों। तो उपसर्ग देखेंगे यहाँ पे, उपसर्ग, ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ यानी कि फर्स्ट में, ठीक है, प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में जो कुछ विशेषता लाते हैं वह क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब किस प्रकार से बनते हैं यह देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रारंभ में जो लगते हैं कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सदाचार में उपसर्ग कौन सा है। तो सदाचार में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे देखेंगे। तो सदाचार में दोस्तों यहाँ पे ये सत उपसर्ग है, ठीक है, सत उपसर्ग, सत धन आचार, ठीक है, सत धन आचार। इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे ये संपूर्ण रूप से ये बनता है सदाचार। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे सत, ठीक है। अगला है अत्युक्ति में उपसर्ग है। तो अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे वही बताना है। तो अति उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, अति धन युक्ति, ठीक है, अत्युक्ति, अति धन युक्ति, अत्युक्ति, तो अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अगला है समादर व संरक्षण में उपसर्ग लगा है। समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो सम धन रक्षण, सम धन अक्षण संरक्षण, या फिर सम धन आचार अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सम धन आचार, सम धन आचार, तो ये संपूर्ण रूप से बनता है ये समादर, ठीक है, समादर। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे सम, ठीक है, सम यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश, तो तीनों शब्द यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं जिसमें एक ही उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे लगा हुआ है प्रति उपसर्ग, ठीक है, प्रति उपसर्ग, प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में प्रति उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारा खेल उसी का है दोस्तों, जो संधि विच्छेद हम पढ़ते हैं। अगर आपके संधि विच्छेद वाला चैप्टर आपको कंप्लीट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय वाला चैप्टर भी अच्छे से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। तो अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे अधि उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है निम्न शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख और अभिमान। तो अभ्यास, अभिमुख और अभिमान, अभियान, अभिमान नहीं अभियान, अभ्यास, अभिमुख और अभियान में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है, अभिधनभ्यास यानी कि अभ्यास, अभिधन मुख, अभिमुख, ठीक है। तो इन तीनों में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का क्या अर्थ है यहाँ पे। तो अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक या कि बहुल्य, बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। अरबी फारसी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है कह रहा है। तो अरबी फारसी उपसर्ग युक्त यहाँ पे कौन सा होगा, समवाय, समवाय यहाँ पे क्या है, अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। नाकाम में भी अरबी फारसी यहाँ पे शब्द लगा हुआ है, बेधड़क में भी लगा है और हमसफर में भी लगा हुआ है। तो देशज, देशज और विदेशज शब्द से भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों।
विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं देशज और विदेशज से। ठीक है, तो यहाँ पे बेहद ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैंने इस पे देशज और विदेशज वाली वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है यूट्यूब पे, इसमें प्लेलिस्ट में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, वहाँ से आप ज़रूर से उसको वॉच करें। अगला क्वेश्चन है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि किस शब्द में यहाँ पे उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो अवान यहाँ पे ऐसा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। 49 में भी है, उपमा में भी है और कपूत में भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे उपसर्ग यहाँ पे जिसमें नहीं है वो है अवान। अगला है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, संस्कृत उपसर्ग नहीं लगाया जिसमें कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो लाचार इसका राइट होगा दोस्तों। अनुजीवी में जो अनु है वो भी संस्कृत शब्द है। अप में भी अप भी क्या है यहाँ पे संस्कृत है। और प्र जो उपसर्ग लगा हुआ है वो भी यहाँ पे संस्कृत का शब्द है। तो लाचार यहाँ पे कौन सा है? संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो हिंदी उपसर्ग युक्त है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कपूत। ठीक है, कपूत इसका राइट आंसर है। अगला है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है यहाँ पे। तो अभी यहाँ इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा अभी में क्या, अभिशाप में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? यहाँ पे दुस्साहस में लगाया जाए दुस। ठीक है, पूरा सौ नहीं होगा, आधा सौ होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हलंत लगा हुआ है नीचे। तो दुस्साहस, दुस धन साहस, तो क्या है? दुस्साहस संपूर्ण रूप से बनेगा और इसका उपसर्ग है दुस। अगला है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे? अब प्रत्यय लगाया, प्रत्यय यहाँ पे वो होता है दोस्तों जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है, यानी कि अंत में जुड़ता है। तो सजावट में होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आवट। ठीक है, आवट इसका राइट होगा, आवट। आवट यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, आवट। अगला आगे देखते हैं दोस्तों। इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पे प्रत्यय से, उपसर्ग से। अगर उपसर्ग आपको आप पहचान गए यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय होता है जो अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो प्रत्यय यहाँ पे प्रत्यय से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्दांश अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से, यानी कि खाली आप प्रत्यय को नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे जब उपसर्ग लगेगा तब जाके संपूर्ण रूप से वहाँ पे शब्द बनेगा, उस प्रकार से आप वहाँ पे उसको उच्चारण करेंगे। तो हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय होते हैं दोस्तों। प्रत्यय महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है? जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अव्यय में जुड़ते हैं दोस्तों। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं और अव्यय में जुड़ते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय वो होते हैं दोस्तों जो क्रिया में जुड़ते हैं, जो क्रिया में जुड़ते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। ठीक है, धातु में जोड़े जाते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द जो कहलाते हैं वह कहलाते हैं यहाँ पे कृदंत। ठीक है, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जो धातु में बने शब्द, जो धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे निहित है? छलिया, पठनी और कहानी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छलिया इया, और पठनी ई लगा हुआ है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 9 में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ना। तो इया, ई और कहानी, आनी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे यह प्रत्यय लगे हुए हैं। अगला चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय निहित है दोस्तों? तो इसका है चर्मकार में कार है और प्रभाकर में कर प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? और खिलाड़ी और गमनीय में इसमें कौन सा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ? खिलाड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे खिलाड़ी में तो आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है और गमनीय में ई प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे पठनीय में भी ई प्रत्यय लगता है, वैसे ही गमनीय में भी ई प्रत्यय लगा हुआ है।
अगला है गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। एक तो गाने वाला शब्द है, दूसरा लघुत्तर है। गाने वाला तो वाला और तर, यहाँ पे लघुत्तर में तर और गाने वाला में वाला प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगला है खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। एक तो है यहाँ पे खंडहर, दूसरा है लुटेरा। तो इसमें खंडहर में तो हर लगा हुआ है, लुटेरा में एरा लगा हुआ है प्रत्यय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनको यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय यहाँ पे कहा जाता है। अगला है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो कौन से वह प्रत्यय कहलाते हैं, वह कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ लगते हैं। तो कृदंत जो प्रत्यय हो किन शब्दों के साथ लगते हैं, वह लगते हैं यहाँ पे क्रिया के साथ। ठीक है, क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। दोस्तों अब ये देशज और विदेशज शब्द यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसका ये पुर्तगाली शब्द है दोस्तों। अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है। अगला है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो पांडव शब्द में यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे पांडव। ठीक है, पांडव में यहाँ पे प्रत्यय होगा, इसका राइट होगा तद्धित। ठीक है, तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है पांडव में। कारतूस किस भाषा का शब्द है दोस्तों। तो कारतूस यहाँ पे फ्रेंच भाषा का एक शब्द है कारतूस। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम यहाँ पे और MCQ लाते रहेंगे सामान्य हिंदी से रिलेटेड। जितने भी यहाँ पे टॉपिक बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और अपना एक फीडबैक के तौर पे एक कमेंट ज़रूर से करें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।